हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक फैले भारत के समुद्री दायरे में इस समय एक बड़ी रणनीतिक हलचल साफ दिखाई दे रही है। साल 2026 भारतीय नौसेना के इतिहास में इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इस एक ही वर्ष में नौसेना कुल 19 युद्धपोतों को सेवा में शामिल करने जा रही है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत की समुद्री शक्ति, उसकी रणनीतिक सोच और चीन की बढ़ती चुनौती के जवाब में उठाया गया एक बड़ा कदम है। जिस तरह से बीते एक दशक में चीन ने अपने नौसैनिक बेड़े का तेजी से विस्तार किया है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, उसी के जवाब में भारत अब समुद्र में अपनी ताकत को निर्णायक रूप से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना लंबे समय से यह मानती रही है कि आने वाले समय में भारत की सुरक्षा केवल जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समुद्र सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है। दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और भारत जैसे देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात, व्यापारिक शिपिंग और वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर है, समुद्र की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इसी सोच के तहत 2026 में 19 युद्धपोतों को कमीशन करने का फैसला लिया गया है, जिसे नौसेना के अंदर भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल यानी 2025 में भारतीय नौसेना ने 14 नए जहाजों और पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल किया था, जिसमें से एक अत्याधुनिक पनडुब्बी भी शामिल थी। लेकिन 2026 में यह संख्या और भी आगे निकल रही है। 19 युद्धपोतों का मतलब है कि लगभग हर महीने एक से ज्यादा जहाज नौसेना की ताकत में जुड़ेंगे। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि भारत अब जहाज निर्माण की गति, योजना और क्रियान्वयन तीनों में बड़ा सुधार किया है। इन नए युद्धपोतों में सबसे अहम भूमिका नीलगिरी क्लास के मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट की मानी जा रही है। ये वही जहाज हैं जिन्हें आधुनिक नौसैनिक युद्ध की रीढ़ कहा जाता है। नीलगिरी श्रेणी की फ्रिगेट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे हवा, समुद्र और पानी के नीचे तीनों तरह के खतरों से निपट सके। इनमें अत्याधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम, एंटी सबमरीन हथियार और स्टेल्थ तकनीक शामिल है, जिससे दुश्मन के रडार पर इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन फ्रिगेट्स की तैनाती से भारतीय नौसेना की फायर पावर और सर्विलांस क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। सिर्फ फ्रिगेट्स ही नहीं, इस सूची में इच्छाक श्रेणी के सर्वे पोत भी शामिल हैं। आमतौर पर सर्वे पोतों को युद्ध की तरह चर्चा में नहीं रखा जाता है, लेकिन आधुनिक नौसैनिक रणनीति में इनका रोल बेहद अहम है। ये जहाज समुद्र की गहराई, समुद्री तल की संरचना और नेविगेशन से जुड़े अहम डेटा जुटाते हैं, जो पनडुब्बी संचालन, मिसाइल तैनाती और भविष्य की नौसैनिक योजनाओं के लिए बेहद जरूरी होता है। यानी ये जहाज सीधे लड़ाई में न उतरते हुए भी युद्ध की तैयारी का मजबूत आधार तैयार करते हैं। इसके अलावा निस्तार श्रेणी के डाइविंग सपोर्ट पोत भी इस साल नौसेना में शामिल किए जाएंगे। इनका काम पनडुब्बियों के साथ जुड़ी आपात स्थितियों, गहरे समुद्र में बचाव अभियानों और तकनीकी सहायता से जुड़ा होता है, खासकर जब भारत अपनी पनडुब्बी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे सपोर्ट जहाजों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। यह साफ संकेत है कि नौसेना सिर्फ हथियारों पर नहीं, बल्कि संपूर्ण समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जहाज निर्माण की समय सीमा में भारी कमी आई है। पहले एक आधुनिक युद्धपोत को डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक पहुंचने में 8 से 9 साल तक का वक्त लग जाता था। अब नई इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक और डिजिटल प्लानिंग की मदद से यही काम लगभग 6 साल में पूरा किया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे डिजाइन, निर्माण और परीक्षण के अलग अलग चरणों को एक साथ समन्वित किया जा सकता है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि भारत की रक्षा उत्पादन नीति में आए बड़े सुधार का नतीजा है। इन सभी जहाजों का निर्माण बड़े पैमाने पर देश के ही शिपयार्ड्स में किया जा रहा है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करता है, जिसके तहत भारत अब हथियारों और प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता। नौसेना के अधिकारियों का मानना है कि स्वदेशी निर्माण से न सिर्फ लागत कम होती है, बल्कि संकट के समय सप्लाई चेन पर बाहरी दबाव भी नहीं रहता है। अब सवाल उठता है कि यह पूरा विस्तार आखिर किसके खिलाफ है। इसका सीधा जवाब भले ही किसी आधिकारिक बयान में न दिया जाए, लेकिन संकेत साफ है, वो है चीन। बीते कुछ वर्षों में चीन ने अपने नौसैनिक बेड़े को अभूतपूर्व गति से बढ़ाया है। अमेरिकी रक्षा आकलनों के मुताबिक 2025 के अंत में चीन के पास 395 युद्धपोत और पनडुब्बियां हो सकती हैं और 2030 तक यह संख्या 435 तक पहुंचने की संभावना है। इसके मुकाबले भारतीय नौसेना का बेड़ा अभी छोटा है, लेकिन भारत की रणनीति संख्या से ज्यादा गुणवत्ता, तैनाती और क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित है।
चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति, जिसके तहत वह हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक ठिकानों का नेटवर्क खड़ा कर रहा है, भारत के लिए एक बड़ी चिंता रही है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में चीन की बढ़ती मौजूदगी इस रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह न सिर्फ अपने तटों की सुरक्षा करे, बल्कि समुद्री मार्गों पर अपनी प्रभावी मौजूदगी भी बनाए रखे। 2026 में 19 युद्धपोतों का कमीशन होना इसी सोच का विस्तार है। इन जहाजों की तैनाती से भारत हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को और मजबूत करेगा। इसका मतलब यह है कि क्षेत्र के छोटे और मध्यम देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद समुद्री सुरक्षा साझेदार के रूप में उभरेगा। क्वाड जैसे मंचों पर भारत पहले ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है और यह नौसैनिक विस्तार उसी नीति का व्यवहारिक रूप है।